हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बंदा रहा हूँ आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। सलाम, नमस्ते, ऐसे काल वाला। तो सब कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है ये पहले आज क्या है ना कि आप पहले की वीडियो देखो, प्रेमानंद जी की वीडियो है, ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं इसके बाद बताती हूँ। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट, छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का, दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। तो आपने ये वीडियो देखी, आप ये समझ चुके होंगे कि महाराज जी ने कहा है कि हम अच्छाई तो करते हैं सामने वाले के लिए, फिर जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो सामने वाला हमारे साथ अच्छाई करे, इसका भाव आपको नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि हमें जो यूनिवर्स है ना, जो हमारे जो परमपिता परमेश्वर है ना, वो हमें एक एनर्जी समझते हैं। एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो सबकी सेम होती है, सबकी बराबर एनर्जी, सबको बराबर के रूप में देखते हैं वो। उनके लिए कोई भी छोटा, कोई भी बड़ा, कोई भी अमीर या फिर कोई भी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी देखते हैं। तो वैसे ही जैसे यूनिवर्स हमें एनर्जी के भाव में देखता है। मान लीजिए आपने किसी की हेल्प करी, तो आपके साथ भी वो चीज़ें कोई ना कोई करेगा, किसी न किसी एनर्जी के थ्रू वो चीज़ें आपके पास लौट के आएंगी। ज़रूरी नहीं कि वही पर्सन आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वही करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी कभी, क्योंकि वो पर्सन मान लो बिजी हो गया, कोई दिक्कत आ गई, उसके साथ वो नहीं आ सकता। तो आपको वहाँ पे इस बात को समझना है कि वो नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, बशर्ते ये इंसान तो कर रहा है। तो हमें अच्छा बन के रहना है, बशर्ते अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी होना है, बट इतना अच्छा नहीं बनना है कि लोग हमारा फ़ायदा उठा सकें। जैसे एक कहानी आती है एक सांप की, बहुत जहरीला सांप था, वो गांव में रहता था। तो क्या होता है कि गांव में जब जहरीला सांप था तो उसका पानी पूरा जहर से भर गया था, लोग परेशान हो गए थे। वो बहुत हर रोज़ किसी न किसी को काट लेता था, मर जाते थे लोग। तो ये समस्या को लेके सब लोग एक संत के पास गए जो जंगल में रहते थे। सब लोग संत के पास जब गए तो संत से उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताया। संत ने कहा कि ठीक है, मैं आपके गांव में कल आऊँगा, वहाँ रुकूंगा, अगर वो सांप आएगा तो मैं देखूंगा। जो संत हैं वो गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद जैसे ही वो आते हैं, कुछ देर के बाद वो बैठ के वहाँ पे ध्यानस्थ हो जाते हैं। कुछ देर के बाद उनके सामने वो सांप आ जाता है। तो वो सांप जब आ जाता है ना, तो सबसे बड़ी बात, सांप से वो बातें करते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो सबको, तुम्हारा तो घर जंगल में है, तुम लोगों के बीच में रह के लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम आज के बाद से किसी को काटना मत, किसी को परेशान मत करना, तुम यहाँ से चले जाओ। वो शायद सांप बहुत अच्छा आत्मा रहा होगा, उन्होंने संत की बात को माना और वो वहाँ से चला गया किसी और जगह पे। अब चला तो गया जंगल के साइड में। क्या हुआ, कुछ दिन के बाद, 1 साल के बाद शायद, जब वही महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने एक सांप को अर्धमरा अवस्था में देखा। वो देखे तो उन्होंने उस सांप से पूछा, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, क्या बात है? तो आपने ही तो मुझसे कहा था किसी को काटना मत, किसी को परेशान मत करना। तब वहाँ पे संत जी कहते हैं उनसे कि मैंने ये कहा था कि किसी को काटना मत, लेकिन अच्छाई करो, लेकिन अच्छों के साथ अच्छाई करो। बुरे के साथ अच्छाई करोगे तो वो आपका ही खून चूस लेंगे। जैसे उस सांप ने काटना छोड़ दिया, लोगों की तरफ देखना छोड़ दिया, तो उनको समझाया उन्होंने, जो संत थे उन्होंने बताया कि तुम काटना छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे अंदर फुफकारने की तो शक्ति है, तुम फुफकार से अपने लोगों को डरा तो सकते हो। मत मारो, मत काटो, लेकिन डराना तो तुमको आता है। तो वही हाल है आपके साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छाई करते हो तो लोग आपको कम बुद्धि वाला समझ लेंगे, लोग आपको बहुत बेकार टाइप का समझ लेंगे, यार ये कुछ नहीं बोलता। तो रिएक्ट करना भी ज़रूरी है। कहीं कहीं जहाँ पे ज़रूरत है, आप एकदम अच्छे बन के रहोगे तो ये दुनिया आपको बेवकूफ़ बना देगी। ये कहेगी कि ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप अच्छे बन के रहो, बट अच्छे लोग के साथ, सबके साथ नहीं। जो एनर्जी नेगेटिव है वो, उसके साथ अगर आप कितना भी अच्छा कर लो ना, तो वो कल को आपका ही बुरा कर देगी। तो प्रेमानंद जी की कुछ बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो आपको भी सामने वाले का बर्ताव कैसा है, अगर आपके समक्ष वो है तो उस बर्ताव को आप समझ ले रहे हो तो आप रुको, नहीं समझ पा रहे हो तो निकल लो वहाँ से धीरे से। नहीं बोल सकते, रिप्लाई नहीं दे सकते तो वहाँ से निकल लो चुपचाप।
तो ये सारी थी बातें, आशा करती हूँ कि आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। तो नाम जप करते रहिए, राधे राधे कहते रहिए, क्योंकि राधे राधे कहने से चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाती हैं। तो जितना नाम जप करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। तो नाम जप करते रहें, क्योंकि इस वक्त हमारी माता पृथ्वी को हमारी ज़रूरत है। तो हम जितना नाम जप करें, जितना लोगों से कल्याण करें, ये हमारे लिए फ़ायदा है और हमारे पृथ्वी माता के लिए भी। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे, राधे राधे।